कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ये आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में आप वर्क डन की वैल्यू या इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, वैसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। आपने पढ़ा भी होगा, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इसमें टेम्परेचर जो होता है वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब आइसो ये टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट का मतलब है T इक्वल टू C। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल जो चेंजिंग होता है आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल जो चेंजिंग होता है आइडियल गैस के लिए वो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ होता है। आइसोथर्मल जो चेंज करता है, आइसोथर्मल चेंजेस अकॉर्डिंग टू किसका लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ये बॉयल्स लॉ करता है, ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपका करता है। तो ये बॉयल्स लॉ के नियम से हमने बॉयल्स लॉ पिछले आपके वीडियोज में मिल जाएंगे। बॉयल्स लॉ क्या है, ये यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो P 1/B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, T इज कांस्टेंट, ये होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, इसमें प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये इसका हम लिख सकते हैं दूसरी तरह से कि ये PV इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं कि हमारा आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशंस क्या आता है, फाइनली इक्वेशन वर्क डन का क्या आएगा। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि म्यू मोल्स है हमारा, कितना है, म्यू मोल्स हमने कंसीडर किया ऑफ आइडियल गैस के लिए कितना है, म्यूल आपका है म्यू मोल्स के लिए आइडियल गैस के लिए। और इनिशियल टेम्परेचर हमारा इसका कितना है, इनिशियल टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी T। इनिशियल टेम्परेचर हमारा T, इनिशियल और फाइनल दोनों हमारा T ही होगा। प्रेशर यहाँ पर इनिशियल कितना होगा, प्रेशर हमने मान लिया, प्रेशर हमारा P1 है, ठीक है। और हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारी हो गई V1। अब कहता है ये इनिशियल है म्यू मोल के लिए। इफ गैस एक्सपेंडेड, अगर गैस आपका एक्सपेंड होता है आफ्टर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, कहता है इफ गैस एक्सटेंडेड, गैस एक्सपेंडेड, अगर गैस एक्सपेंडेड होता है किसके कारण, आपका आफ्टर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, आफ्टर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, ओके। एक्सटर्नल वर्क के कारण अगर इस गैस एक्सपेंड होता है तो उस समय आपका टेम्परेचर तो वही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर शुड भी कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये T ही रहेगा। आपका प्रेशर मान लिया, ये प्रेशर कुछ न कुछ आपका बढ़ेगा, तो ये P2 हो गया, मान लिया प्रेशर हमने यहाँ प्रेशर ले लिया आपका P2, ओके। अच्छा, और वॉल्यूम भी आपका एक्सपेंड हुआ है तो घटेगा या बढ़ेगा, एक्सपेंड हुआ है तो स्वाभाविक सी है घटेगा ही, तो आपका वॉल्यूम जो होगा V2 हो गया। अब आइए हम बात कर रहे हैं क्या इसका आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के लिए। तो वर्क डन का जो आपका फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, इंटीग्रेशन हमने क्या लिया है, वॉल्यूम V1 से V2 तक। हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है V2, और ये हो जाएगा PdV। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है PD फॉर्म में, ये हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब फॉर आइडियल गैस के लिए हमारा, फॉर आइडियल गैस हमने लिया है, फॉर आइडियल गैस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, PV बराबर क्या होता है, म्यू आर टी हमने लिया है, PV इक्वल टू म्यू आर टी, ओके। अब यहां से इस P की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, P इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर टी अपॉन B, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने मान लिया इक्वेशन A।
अब इस p वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां से? हमने ए इक्वेशन से लिया। तब यहाँ W इज इक्वल टू क्या हम रख देंगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 से B2 तक, और P की इस वैल्यू को हमने ले लिया म्यू आर टी अपॉन बी इंटू डी वी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो W इज इक्वल टू आ गया B1 से B2 तक म्यू आर टी अपॉन बी इंटू डी वी। अब देखिए म्यू आर टी कॉन्स्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा। म्यू आर टी कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन कितना? B1 से B2 तक 1 अपॉन बी इंटू डी वी। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का। तो ये इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा? लॉग ई टू द पावर ई बेस एक्स आ जाएगा, यानी इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा? म्यू आर टी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लॉग बेस ई अपॉन यानी एक्स, ये B1 से B2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ म्यू आर टी। अब हमारा फाइनल कितना हो गया? फाइनल हम ले लेते हैं लॉग ई B2 माइनस लॉग बेस ई B1। ठीक है। अब हमें मालूम है लॉग के केस में कि लॉग ई बेस पर m बाई एन इजकल टू होता है लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन। ठीक है। अब ये इसका हम फॉर्म में चेंज करेंगे, म्यू आर टी लॉग ये ई बेस पर हो जाएगा B2 अपॉन B1। ये हम इतना लिख सकते हैं वर्क डन इजकल टू। ठीक है। अब यहां तक आपका आ गया वर्क डन इजकल टू। तो ये भी के फॉर्म में ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया, बट दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम के हिसाब से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? P1 B1 इजकल टू P2 V2। यहां से हम लेंगे P1 B1 इजकल टू P2 B2। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? P1 बाई P2 इजकल टू B2 बाई B1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर B2 बाई B1 इजकल टू लिख सकते हैं P1 बाई P2। सो W इजकल टू म्यू आर टी लॉग ई बेस आपका क्या लिख देंगे? P1 अपॉन P2। ये भी आपका फॉर्मूला किसका हो गया? ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपका P के फॉर्म में हुआ और ये वॉल्यूम के फॉर्म में, ये वॉल्यूम के फॉर्म में है और ये प्रेशर के फॉर्म में है। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए W इज इक्वल टू एक हम वैल्यू लिख सकते हैं म्यू आर टी किस फॉर्म में? लॉग ई बेस B2 बाई B1 इजकल टू म्यू आर टी लॉग ई बेस P1 बाई P2, और इसको हम लॉग ई बेस को 10 बेस में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इजकल टू 2.303। अब ये हो जाएगा म्यू आर टी लॉग, अब यहाँ हो जाएगा 10 बेस। 10 बेस पर हमने ले लिया तो 10 बेस पर हम क्या लिख सकते हैं? B2 बाई B1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 बेस P1 बाई P2। सारे जो फॉर्मूला हैं आप इसमें देख रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला आप लागू कर सकते हैं। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में हम वर्क डन की फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप इसमें क्वेश्चन आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।